शुरू होती है, जहाँ हम एक शराबी राजा को देखते हैं जिसे खूबसूरती बहुत ही ज्यादा लुभाती थी। ऐसे ही एक दिन शराब के नशे में राजा को किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। उस लड़की की आवाज इतनी ज्यादा मधुर थी कि राजा इतना पागल हो जाता है कि वो उस लड़की को ढूंढता हुआ उस लड़की के घर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इस घर में कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि यहाँ तो दो बूढ़ी बहनें रहा करती थी जिनका नाम डोरा और एमा था। लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा अच्छी थी कि राजा उन्हें खूबसूरत लड़की समझकर पहले तो उन्हें गहने गिफ्ट करते हैं और बाद में खुद उन्हें देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि राजा को लग रहा था कि जिसकी आवाज इतनी ज्यादा सुंदर है वो खुद कितना ज्यादा सुंदर होगा। लेकिन डोरा उन्हें कहती है कि वो एक हफ्ते बाद उनसे मिलने आए, तब वो राजा को अपनी एक उंगली दिखाएगी। राजा को लगता है कि शायद वो लड़की उनसे शर्मा रही है, इसलिए वो उनसे मना कर रही है। वो उसकी बात मान जाते हैं। अब वो दोनों बहनें अपनी अपनी उंगलियों को जवान बनाने में लग जाती हैं। जहाँ डोरा अपने हाथों को क्लीन करती है तो एमा को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो अपनी उंगली को अपने मुंह में ही डाल लेती है और अगले पूरे हफ्ते तक उसे अपने मुंह में ही रखती है। और जब हफ्ते के आखिरी दिन राजा वहाँ आते हैं तो डोरा एमा की उंगलियों को उन्हें दिखा देती है। उस उंगली को महसूस करते ही राजा उसको देखने के लिए बोलने लगता है। लेकिन डोरा को पता था कि अगर राजा को उसकी असलियत पता लग जाएगी तो वो उनको तुरंत ही मार डालेंगे, इसलिए डोरा राजा को कहती है कि वो आधी रात को उनके महल में आएगी, लेकिन सारी लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। अब एक्साइटमेंट में राजा डोरा की इस बात को भी मान जाते हैं और फिर राजा के जाने के बाद डोरा ईमा के स्किन को ग्लू से काफी टाइट कर देती है ताकि राजा को लगे कि ईमा एक यंग लेडी है। अब शर्त के अनुसार डोरा के वहाँ जाते ही वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। लेकिन अगली सुबह जब राजा उठते हैं तो ईमा को अपने बिस्तर पर देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि उन्होंने इस बूढ़ी औरत के साथ एक रात गुजारी, और वो गुस्से में पागल होकर ईमा को कैसल के नीचे फेंकवा देते हैं। पर किस्मत से ईमा की जान बच जाती है, जहाँ उसे एक औरत ने देख लिया था और वो ईमा को झाड़ियों से उतार कर प्यार से सुला देती है। अब थोड़ी देर बाद जब ईमा को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक सुंदर लड़की में बदल चुकी है। अब राजा भी शिकार करने के लिए जंगल आए हुए थे और वो ईमा के रंग रूप को देखकर उसके दीवाने हो जाते हैं और उसे महल में रानी बनाने के लिए ले आते हैं। अब अपनी शादी में ईमा डोरा को भी इनवाइट करती है और साथ ही उसके लिए कीमती ड्रेसेस भी भिजवाती है। अब महल में ईमा को डोरा भी पहचान नहीं पाती क्योंकि वो यंग हो चुकी थी। लेकिन जब ईमा अपनी पूरी कहानी बताती है तब डोरा उससे कहती है कि उसे भी जवान होना है और वो ईमा को बार बार पूछकर तंग करने लगती है। लेकिन ईमा को तो खुद भी याद नहीं था कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ। डोरा उसे बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। तब ईमा उससे परेशान होकर कहती है कि उसने अपनी स्किन को ही चेंज करवा दिया है। इतना बोलकर वो डोरा को वहाँ से भगा देती है। तब डोरा एक मोची के पास जाती है और अपनी स्किन बदलने के लिए कहती है। पहले तो वो मोची मना करता है, लेकिन उसकी कीमती चीजों को देखकर वो उसे हाँ कर देता है और जंगल में ले जाकर उसकी स्किन को काट देता है। असल में डोरा को लग रहा था कि अब वो खूबसूरत हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। इधर दूसरी तरफ महल में एमी पर किया हुआ जादू का असर भी कम हो रहा था, इसलिए वो दोबारा से बूढ़ी दिखने लगती है। अब जब ये डोरा खुद नोटिस करती है तब वो राजा को छोड़कर बाहर आ जाती है और दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाती है। लेकिन इस सब के बीच उसने अपनी बहन को खो दिया था और इसी के साथ हमारी सेकेंड मूवी भी खत्म हो जाती है। अब